बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोन्स। हमने अक्सर सुना होता है कि हार्मोन्स ये काम करते हैं, तो आज हम देखते हैं कि उन हार्मोन्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, उनके होने या ना होने से हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हार्मोन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले जो हार्मोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरली ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब सिंपल से नहीं होते। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स आते कहाँ से हैं? कुछ जो हार्मोन्स हैं टिश्यूज़ वगैरह से भी रिलीज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हार्मोन्स हैं वो ग्लैंड्स से ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब इनका किस तरह से काम है वो भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले है कि ये सेक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स, ठीक है। डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो इनको सेक्रेट करते हैं, और जैसे ही इनको सेक्रेट किया जाता है डायरेक्टली ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं। मतलब जैसे ही ग्लैंड ने इनको सेक्रेट किया तो ये ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। पोर्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में आते हैं, और फिर ब्लड के ही ज़रिए, जैसे ब्लड हमारे जिस्म में मूव कर रहा होता है तो ये ब्लड के साथ ही मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द टारगेट सेल। टारगेट सेल का मतलब यहाँ पे ये है कि वो सेल जहाँ पे उस हार्मोन का काम होता है, ठीक है। ग्लैंड तो कहाँ पे होता है, यानी कोई भी ग्लैंड अगर कोई हार्मोन रिलीज़ करता है तो उस हार्मोन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर। तो जहाँ से वो रिलीज़ होते हैं डायरेक्टली वो पहले ब्लड के अंदर आते हैं, ब्लड जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, टारगेट सेल की तरफ लेकर जाता है, और फिर टारगेट सेल पे की तरफ जाके टारगेट सेल के ऊपर वो अपना काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोई भी जो हार्मोन्स हैं वो किसी फंक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ उस फंक्शन को रेगुलेट करते हैं उसको बेहतरीन तरीके से, यानी कि वो हो सके। जैसे हम नहीं कहते कि कोई भी हार्मोन जो है हमारे डाइजेशन स्टार्ट करवा सकता है, वो स्टार्ट नहीं करवा सकता। डाइजेशन होती है उसको वो रेगुलेट करता है, ठीक है, जो उसका फंक्शन है। उसके बाद है कि कंट्रोल करते हैं हमारी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को। लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो लाइफ टाइम के लिए चलती हैं, तो उनके लिए हार्मोन्स ये होते हैं। जैसे कि हमारी ग्रोथ है, हम लाइफ के डिफरेंट, मतलब हम छोटे हैं, हम बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये हमारे हार्मोन्स का काम होता है, ठीक है। हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी को भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हार्मोन्स का एक स्पेसिफिक उनकी जो मिकदार है उसमें ही प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक ग्लैंड है, उसने अगर हमारे जिस्म में टारगेट सेल को जितने हार्मोन की ज़रूरत है उसको उतना ही उस ग्लैंड के ज़िम्मे है कि उसको उतना ही पैदा करे। अगर वो बहुत कम पैदा करता है तो इससे भी मसला है कि वो अगर बहुत कम पैदा होगा तो जितना उस सेल को ज़रूरत है कि उस पर उतना काम हो, उससे कम काम होगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है तो इसका भी यही मतलब है कि अगर जितना यानी उस सेल पे काम होना है उससे ज़्यादा यानी ओवर वर्क हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। इस तरह होता क्या है कि इंसान में बहुत सारी मतलब सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमार हो सकता है इंसान। यहाँ पे तो क्योंकि हम सिर्फ हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ। नेक्स्ट जब हम डिफरेंट ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, वो ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करेंगे, उन हार्मोन्स का किसी टारगेट सेल पे क्या काम है, उन हार्मोन्स की कमी से हमारे जिस्म को क्या होता है, उन हार्मोन्स की ज़्यादती से हमारे जिस्म को क्या होता है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी तक जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने सर्च किया है कि हमारे इंसानी जिस्म के अंदर 50 हार्मोन्स हैं, या 50 तक क्या मतलब 50 के करीब हार्मोन्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हार्मोन्स जो मैंने जैसे अभी बताया है कि हमारी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी ग्रोथ है जो कि सारा टाइम मतलब हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है, हमारी सेक्शुअल डेवलपमेंट है, सेक्शुअल मैच्योरिटी है, हमारी रिप्रोडक्शन के जो मतलब हिस्से हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करता है, उनका मेटाबॉलिज्म है, सेक्स ड्राइव है, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो सिर्फ बॉडी को एक रास्ता दिखाते हैं, ठीक है, कि वो एक रास्ता दिखाते हैं कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है। हार्मोन्स क्या है कि बॉडी को एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि आपने इसके ऊपर वर्क करना है। और अगर हार्मोन्स जो हैं अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन में हैं, जितनी कि बॉडी को ज़रूरत है, तो बॉडी हमारी स्मूथली रन करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी हार्मोन की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन, ठीक है। हार्मोन्स की नेचर के ऊपर, क्योंकि हैं तो ये ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कंपाउंड्स, लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन
कुछ अमाइनो एसिड्स इन नेचर है, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कुछ जो है हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं। तो उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने उनको डिटेल से उनके काम को और इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना, वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा जिसमें हम एक ग्लैंड को एक दिन में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले हमारे पास है प्रोटीन इन नेचर। हमारे पास सिर्फ 2 हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। प्रोटीन इन नेचर जो है वो हमारे पास एक है इंसुलिन और दूसरी है ग्लूकागोन, ठीक है। उसके बाद आते हैं अमाइनो एसिड्स या फिर उनके जो डेरिवेटिव्स हैं। ये हमारे पास टोटल 3 हार्मोन हैं, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो भी हमारे पास 3 हैं, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जो स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे पास एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोन्स है एंड टेस्टोस्टेरोन है। तो ये हमारे पास हार्मोन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक ग्लैंड है तो वो हार्मोन देता है, मतलब उससे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उससे 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वो 3 हो रहे हैं तो वो तीनों प्रोटीन हो, अगर वो 3 हो रहे हैं तो वो तीनों अमाइनो एसिड्स हों, अगर वो 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो तीनों पॉलीपेप्टाइड्स हों। मतलब ये लाजमी नहीं है कि एक पूरा ग्रुप हो। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जिससे 3 अगर हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें से 1 प्रोटीन हो सकता है, 1 अमाइनो एसिड हो सकता है, 1 पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, कोई स्टीरॉइड हो सकता है। तो ये सिर्फ उनको क्लासीफाई किया गया है ऑन द नेचर, मतलब उनकी नेचर की बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। आगे जब हम देखेंगे तो उनको हम कि कौन सा जो ग्लैंड है कौन से हार्मोन को पैदा कर रहा है उस पर भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये नेचर है और ये रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि एक हार्मोन ने एक ही नेचर के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना है। डिफरेंट नेचर्स के डिफरेंट हार्मोन्स एक ग्लैंड प्रोड्यूस करवा सकता है। डिटेल में हम हर एक हार्मोन को, उसके फंक्शन को, उसकी कमी को, उसकी ज़्यादती को, उससे रिलेटेड बीमारियों को हम डिटेल में करेंगे डिस्कस जब हम एक ग्लैंड को उठाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तो आज हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि हमारे हार्मोन्स हैं क्या, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी तक कितने हमारे पास हार्मोन डिस्कवर हुए हैं, क्या किस तरीके के उन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अलग-अलग एक हार्मोन का जो फंक्शन होगा वो हम अगले उनमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है उसकी क्लासिफिकेशन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तक था। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।